नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के 5 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। भारत वियतनाम को स्वदेश में निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान उपहार स्वरूप देगा। खादी ग्रामोद्योग आयोग का कारोबार पिछले 9 वर्ष में 332% बढ़ा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन से समर्थन वापस लिया। G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक में कार्बन कटौती पर गहन विचार विमर्श किया गया और पूर्वी भारत तथा आसपास के क्षेत्रों में कल से लू से राहत की संभावना। राजस्थान और असम में बाढ़ की स्थिति। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि श्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के निमंत्रण पर बुधवार से शुक्रवार तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री बुधवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजनों का नेतृत्व करेंगे। The first leg of his program in the US is in New York, which starts on the morning of the 21st with a celebration of the International Day of Yoga at the UN headquarters in the morning of the 21st. You would recall that United Nations General Assembly had adopted a resolution proclaiming June 21st as the International Day of Yoga. श्री मोदी का बृहस्पतिवार को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में परंपरागत स्वागत किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रथम महिला शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में राजकीय भोज देंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसी दिन अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, पेशेवरों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बातचीत करेंगे। वे भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार और रविवार को मिस्र की यात्रा पर रहेंगे। वे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के निमंत्रण पर काहिरा जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये पहली मिस्र यात्रा होगी। G20 सतत वित्त कार्य समूह ने आज हरित और कम कार्बन उत्सर्जन टेक्नोलॉजी के तेजी से विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपायों और वित्तीय साधनों पर एक कार्यक्रम किया। प्रतिभागियों ने कार्बन उत्सर्जन में कमी और संबंधित विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों में सभी स्तरों पर भागीदारी होनी चाहिए। इससे पहले कल एक गोल में चर्चा हुई थी। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की चौथी और अंतिम बैठक आज से गोवा में शुरू हो गई है। केंद्रीय पर्यटन सचिव वी विद्यार्थी ने बताया कि बैठक में पर्यटन के लिए सतत विकास लक्ष्य की रूपरेखा को पारित किया जाएगा। भारत वियतनाम को स्वदेश में निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान उपहार स्वरूप देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ये बात कही। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि बैठक के दौरान परस्पर रक्षा सहयोग के विभिन्न प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की गई। वियतनाम के रक्षा मंत्री रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के मुख्यालय भी गए और रक्षा अनुसंधान तथा संयुक्त उत्पादन में सहयोग के जरिए रक्षा औद्योगिक क्षमताएं बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वियतनाम के रक्षा मंत्री कल 2 दिन की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। वियतनाम के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का मुख्य भागीदार है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कार्मिक तथा प्रशिक्षण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2004 से 2013 के दौरान कर्मचारी चयन आयोग ने करीब 2,07,500 भर्तियां की, जबकि पिछले 9 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में आयोग ने 4,691 कर्मचारी भर्ती किए।
नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में श्री सिंह ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग ने 2004 से 2013 की अवधि में 45,431 भर्तियां की, जबकि पिछले 9 वर्ष में मोदी सरकार के कार्यकाल में 50,906 कार्मिक भर्ती किए गए। उन्होंने बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने भी मोदी सरकार के कार्यकाल में 4,30,594 भर्तियां की हैं, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में 3,47,251 भर्ती की गई थी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। हर रोजगार मेला के अंक में जो अब तक 6 हो चुके हैं, प्रधानमंत्री ने कभी भी 70,000 से कम नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए। बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा है कि उन्होंने इस देश को इस बात के लिए जागृत किया कि रोजगार का अर्थ सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, उसके अतिरिक्त भी है। और परिणाम ये कि 350 से बढ़कर के आज 1 लाख तक पहुंच गए हमारे स्टार्टअप्स। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हमारा धर्म देश की सेवा है, हमारा कर्म देशवासियों की रक्षा करना है। हम अपनी जिम्मेवारी शान से निभाते हैं। हम है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में आप भी शामिल होइए। भर्ती आरंभ होने की तारीख 1 जून 2023 से 30 जून 2023 है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रतिनिधिमंडल ने बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन से हटने का पत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ये पत्र सौंपा। इससे महागठबंधन में सहयोगी दलों की संख्या घटकर 6 रह गई है। ये दल हैं जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई और सीपीआई-एमएल। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में महागठबंधन के सदस्यों की संख्या घटकर 160 रह गई है। इससे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की स्थिरता प्रभावित नहीं होगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य सरकार के साथ संघर्ष रोकने के समझौते का उल्लंघन करने वाले सशस्त्र उग्रवादी समूहों को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। श्री सिंह ने आज पूर्वी इम्फाल जिले के विभिन्न स्थानों पर राहत शिविरों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार सशस्त्र आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रख रही है और उन्हें तुरंत हिंसा बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उपाय कर रही है। उन्होंने सभी हितधारकों से सहयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा में जिन परिवारों के मकान जले हैं, उनके लिए सरकार ने पहले चरण में 2 महीने के भीतर 4,000 घर बनाने का निर्णय लिया है। इस बीच मणिपुर के सांसद, मंत्रियों और विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेताओं से मुलाकात की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सभी का मानना है कि मोदी सरकार उनकी अपनी सरकार है। उन्होंने मुंबई में विकास यात्रा के दूसरे दिन कहा कि लोग इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि देश की सुरक्षा में सुधार के अलावा लोगों के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत की है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने आदि पुरुष फिल्म के विवादित संवादों पर कहा कि किसी को भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, फिल्म निर्माताओं और संवाद लेखकों ने लोगों की आपत्तियों का संज्ञान लिया है और उसी के अनुसार बदलाव करेंगे। कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पंजाब में आतंकी हमलों का कथित षड्यंत्र रचने के मामले में भारत को उसकी तलाश थी। हाल में भारत सरकार द्वारा जारी की गई 40 आतंकवादियों की सूची में निज्जर का नाम भी शामिल था। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स केटीएफ नामक आतंकी गुट का सरगना था। पंजाब के जालंधर में आतंकी वारदात का षड्यंत्र रचने के अभियुक्त के तौर पर निज्जर की गिरफ्तारी में मदद के लिए 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इससे पहले एनआईए ने निज्जर के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया था। निज्जर ने कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान जनमत संग्रह आयोजित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है।
मौसम विभाग ने कहा है कि देश के पूर्वी इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में कल से लू का असर कम होने का अनुमान है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जैनामणि ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि देश के पूर्वी क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून के और आगे बढ़ने के कारण लू का असर कम होगा। आज जो बेस में जो हीटवेव का वार्निंग है, तापमान अभी फॉल होगा, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश एंड पूर्व भारत में अगले 5 दिन तक। और हीटवेव, सीवियर हीटवेव कंडीशन जो प्रेजेंटली चल रहा है, अभी धीरे धीरे जो है कम होने लगेगा। और हमारा जो वार्निंग है ये आइसोलेटेड प्लेसेस में है एंड ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिदर, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इसमें 2 दिन रहेगा और अपार्टमेंट है फ्रॉम 21 जून ऑनवर्ड, क्योंकि मानसून का प्रोग्रेस हो रहा है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभागों के जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश हुई। टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में कल रात से हो रही लगातार वर्षा से कई निचले स्थानों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने आज बूंदी और सवाई माधोपुर में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अत्यधिक वर्षा वाले कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राज्य के जालोर, बाड़मेर, सिरोही और पाली जिलों में पिछले 3 दिन में हुई अति भारी वर्षा के कारण अभी भी कई गांवों और कस्बों में पानी भरा है। यहां अब बारिश थमने से लोगों को राहत मिली है। सिरोही और बाड़मेर जिलों में भारी संख्या में बिजली के पोल टूटने से सैकड़ों गांवों और कई शहरों में बिजली आपूर्ति ठप है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। जोधपुर के संभागीय आयुक्त कैलाश मीणा ने आज संभाग के अति बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नए जल स्रोतों के पास जाने से बचें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राज्य में कल पूरी रात तेज वर्षा के बाद 11 जिलों में आई बाढ़ के कारण करीब 34,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और बृहस्पतिवार तक असम के कई जिलों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बाढ़ के पानी से कई जिलों में तटबंधों, सड़कों और अन्य ढांचों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और यातायात परिचालन भी बाधित है। ओलंपियन भवानी देवी ने चीन के वुक्से में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। स्पर्धा के सेमीफाइनल में उन्हें उज्बेकिस्तान की जेनाब डेयूबेकोवा से 14-15 से हार का सामना करना पड़ा। इस प्रतियोगिता में भारत का ये पहला पदक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। आवासन और शहरी मामले मंत्रालय में संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक कुलदीप नारायणन श्रोताओं के सवालों के जवाब देंगे। कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर फोन कर श्रोता विशेषज्ञ से प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका विस्तार, लाभार्थियों का चयन, सब्सिडी जारी करने और इस कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर वे लोगों को संबोधित करेंगे और योगासन भी करेंगे। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त अरब अमारात के शारजाह में योग सत्र का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय समुदाय के 6,000 लोगों ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। भारत वियतनाम को स्वदेश में निर्मित इन सर्विस मिसाइल कार्वेट INS किरपान उपहार स्वरूप देगा। खादी ग्रामोद्योग आयोग का कारोबार पिछले 9 वर्ष में 332% बढ़ा। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन से समर्थन वापस लिया। G20 सतत वित्तीय कार्य समूह की बैठक में कार्बन कटौती पर गहन विचार विमर्श किया गया और पूर्वी भारत तथा आसपास के क्षेत्रों में कल से लू से राहत की संभावना, राजस्थान और असम में बाढ़ की स्थिति। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।